बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 13 सूरह अर्राद के वर्स नंबर 11 से लेकर वर्स नंबर 16 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इसका खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम सूरह राद के आयत नंबर 11 से लेकर 16 तक हम स्टडी करते हैं तो इसमें अल्लाह ताला की कुदरत की कमाल दर्जे की निशानियां बयान की जा रही हैं। अगर हम इनकी वन बाय वन स्टडी करें तो हम देखते हैं कि इनमें मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट हमें मिलता है वो थंडरस्टॉर्म्स के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है। जैसा कि आयत नंबर 11 से आगे ऑनवर्ड हम देखते हैं तो अल्लाह ताला यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लाइटिंग के बारे में बता रहे हैं। आसमानी बिजली जो बारिश से पहले, बारिश की जिस वक्त आसार एक ज़ाहिर होने लगते हैं तो एज़ वी नाउ दैट कि उससे पहले गरज चमक होती है, जो आसमानी बिजली चमकती है। तो अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो बिजलियाँ चमकती हैं आसमान से, ये इंसानों के लिए बेशक फ़ायदा भी है इसमें और नुकसान भी। यानी कि इंसान फॉर एग्ज़ाम्पल जो मुसाफिर हैं जहाँ पर लाइटिंग का कोई बंदोबस्त नहीं है, अब ये बिजलियाँ जब चमकती हैं तो ये उनको राह दिखाती हैं। अब रास्ता दिखाने के अलावा जो दूसरी चीज़ है, अक्सर लोगों को ये डरा देती हैं। अक्सर लोग इससे फियर्ड हो जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। और इसके अलावा अक्सर लोग ऐसा मौसम देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश की उम्मीद हो जाती है। लिहाजा ये दोनों पॉजिटिविटी के साइन हैं। एक तो अगर आपको खौफ पैदा होता है और साथ में उम्मीद भी है, तो लिहाजा साइन दोनों पॉजिटिविटी के हैं। इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत की आप निशानियाँ देखते जाएं, अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस की आप निशानियाँ देखते जाएं। जैसे कि हम देखते हैं कि अब बिजली चमकती है, इसके अलावा जो थंडरस्टॉर्म्स आप देखते हैं, गरज चमक का पूरा प्रोसीजर होता है। बारिश से पहले जब बादल आसमान को घेरे में लेते हैं तो आप देखते हैं कि वो गरजते भी हैं, गरज की उनकी आवाज़ पैदा होती है। अब वो कौन सी ज़ात है जो आवाज़ पैदा करने वाली है? क्या ये आवाज़ अल्लाह ताला की कुदरत की, उसकी एग्जिस्टेंस की निशानी नहीं है? मिसाल के तौर पर अगर ये आवाज़ हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या आप ये नहीं सोचते कि हमारे कानों के पर्दे तक फट जाए, बल्कि ज़मीन तक भी रप्चर हो सकती है अगर ये आवाज़ रुके ना। देखते हैं ना, कभी कभी ऐसी सवीयर किस्म की आवाज़ बादलों से निकलती है कि खौफ आने लगता है इंसान को। लिहाजा ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ नहीं है। अल्लाह ताला ने एंजल्स मामूर कर रखे हैं जो इन बादलों के निज़ाम को मोनीटर करते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। फिर इससे बारिश बरसती है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये बारिश भी मैंने लोगों के फ़ायदे के लिए बनाई। कभी कभी ये नुकसान भी बनती है, लेकिन आज तक कोई साइंटिफिक प्रोसीजर या कोई साइंसदान ऐसा नहीं आया जो इसको रोक कर दिखा सके। कभी ये बारिश आप देखते हैं कि किसान हजरात जो होते हैं, फार्मर्स, वो शुक्र अदा करते हैं कि अब फसल को पानी मिलेगा, वो खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन कभी ये आकर जहमत भी बनती है और ये तबाहियाँ भी लेकर आती है। सैलाब भी इसकी वजह से आ सकते हैं, इसकी वजह से फसलें तबाह हो सकती हैं। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसमें नफ़ा भी है और कभी कभी ये नुकसान का बायस भी बनती है। तो हमें अल्लाह ताला की कुदरत की, हमें अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस की निशानियाँ देखकर क्या ये जस्ट है कि हम उसको छोड़कर अपने हैंडमेड बनाए स्टैचूज़ को पूजते फिरें, हम उसको छोड़कर बाकियों के सामने अपनी मुरादें रखते फिरें? क्या ये जुल्म नहीं है? ये बिल्कुल खुला जुल्म है कि हम उसे छोड़कर दूसरों के पीछे पड़े। बेशक वो हर चीज़ पर कादिर है, सारी चीज़ों पर उसी का कंट्रोल है। तो फिर ये अनजस्ट हुआ कि हम उसको छोड़कर पत्थर के बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते फिरें, हम उसको छोड़कर दीगर खुदाओं को उसके साथ शरीक ठहराते फिरें।